जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे। फ्रेंड्स, वीडियो का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। फ्रेंड्स, कह रहा है अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो हमारी इंग्लिश भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, किस लिपि में लिखी जाती है। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए देवनागरी में, ऑप्शन बी रोमन, ऑप्शन सी गुरुमुखी और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है इनमें से सही जवाब क्या होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रोमन। जो आपकी अंग्रेजी है, यह आपकी रोमन भाषा में लिखी जाती है। फ्रेंड्स याद रखें, अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, रोमन लिपि में लिखी जाती है। इसी प्रकार से देवनागरी, जो हमारी हिंदी भाषा है, यह हमारी लिखी जाती है देवनागरी में। ओके फ्रेंड्स, किसमें, देवनागरी में। गुरुमुखी भाषा, गुरुमुखी लिपि किस भाषा की फ्रेंड्स, तो यह है आपकी पंजाबी की। इसको ही फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से यह भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके फ्रेंड्स, तीनों ही आपको बता दिए हैं। देवनागरी देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की है। फ्रेंड्स, हिंदी भाषा हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखते हैं, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ओके, तो फ्रेंड्स एक ही प्रश्न में आपके 3 प्रश्न तैयार हो गए हैं और आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर है आपका 2, कह रहा है वर्णमाला किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि हम किसको वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन ए है आपका वर्णों के क्रमबद्ध समूह को कहा जाता है वर्णमाला। ऑप्शन बी है आपका ध्वनि के व्यवस्थित क्रम को कहा जाता है वर्णमाला। ऑप्शन सी है लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। या ऑप्शन डी है इन सभी को वर्णमाला कहा जाता है। तो फ्रेंड्स बताइए क्या होना चाहिए इस प्रश्न का सही जवाब। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सभी को। कहने का अर्थ है वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है, या कहें ध्वनि के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है, या कहें लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को भी वर्णमाला कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ए सभी। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 3 है आपका, कह रहा है निम्न में कौन सा वर्ण का भेद नहीं है। फ्रेंड्स, आपको बताना है इनमें से वर्ण का प्रकार क्या नहीं है। फ्रेंड्स, आपको पता है फ्रेंड्स वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो वर्ण के होते हैं 2 प्रकार। कितने फ्रेंड्स, वर्ण के होते हैं 2 प्रकार। पहला है आपका क्या फ्रेंड्स, पहला आपका स्वर है और दूसरा आपका फ्रेंड्स क्या है, व्यंजन। फ्रेंड्स याद रखेंगे, पहला आपका क्या है, स्वर है और दूसरा आपका क्या है फ्रेंड्स, व्यंजन है। ओके, तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए है स्वर, बी है व्यंजन, सी है लिपि और डी है ए बी दोनों। फ्रेंड्स आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा भेद नहीं है, नेगेटिव पूछा। फ्रेंड्स याद रखेंगे, कभी कभी बच्चे जल्दबाजी में गलती कर लेते हैं, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आपसे नहीं पूछा है, नेगेटिव पूछा है, कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, लिपि आपका वर्ण का भेद नहीं है। ओके, आई होप आपने समझ लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है वर्णों के बीच की कड़ी क्या है। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि वर्णों के बीच की कड़ी किसे कहते हैं। ऑप्शन ए संयुक्त वर्ण को कहते हैं, बी अंतस्थ वर्ण को कहा जाता है, सी ऊष्म व्यंजन को या ऊष्म वर्ण को कहा जाता है, ऑप्शन डी अयोगवाह वर्ण को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स बताइए क्या है इस प्रश्न का सही जवाब। वर्णों के बीच की कड़ी हम किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, वर्णों के बीच की कड़ी कही जाती है फ्रेंड्स किसको, अयोगवाह वर्ण को कहा जाता है। किसे फ्रेंड्स, अयोगवाह वर्ण को कहा जाता है। फ्रेंड्स अयोगवाह वर्ण क्या होते हैं, कौन कौन से हैं, तो पहला है आपका अंग और दूसरा क्या है फ्रेंड्स, आहा। इन्हें ही फ्रेंड्स याद रखेंगे, अंग और आहा आपके वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण है, इन्हीं को हम वर्णों के बीच की कड़ी कहते हैं। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर है आपका फ्रेंड्स कितना, प्रश्न नंबर 5 है आपका। क्या कह रहा है, स्वर नहीं है। आपको बताना है, ऑप्शन 4 आपको दे रखे हैं, चा, ई बड़ी ई, दा
और AC दोनों, इनमें से कौन सा आपका स्वर नहीं है आपको बताना। ओके फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप स्वर कौन सा नहीं है, तो आपका चा भी आपका स्वर नहीं है, यह व्यंजन है, और दा भी आपका क्या है फ्रेंड्स, व्यंजन है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी, ए और सी दोनों ही आपके स्वर नहीं है, क्योंकि यह आपके क्या है, व्यंजन है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर है आपका 6, कह रहा है भारत में हिंदी दिवस कब मनाते। फ्रेंड्स याद रखें, भारत में बोला, भारत का अर्थ है राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा। ऑप्शन ए 14 जनवरी को, ऑप्शन बी है 14 सितंबर को, ऑप्शन सी है 10 जनवरी को, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इनमें से कोई आपका जवाब सही नहीं है, आपको बताना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम, 14 सितंबर को मनाते हैं। फ्रेंड्स आपसे पूछ ले विश्व हिंदी दिवस, तो हम मनाते हैं 10 जनवरी को। कब, 10 जनवरी को। कौन सा दिवस, विश्व हिंदी। फ्रेंड्स आप याद रखेंगे क्या, विश्व हिंदी दिवस, यह आपका मनाया जाता है कब, 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस या कहे भारत में तो हम मनाते हैं 14 सितंबर को। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर है फ्रेंड्स आपका 7, कह रहा है हिंदी में क्रमशः, क्रमशः का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, क्रम के अनुसार स्वर व्यंजन। कह रहा है कि पहले स्वर फिर बाद में व्यंजन की संख्या कितनी है, आपको बताना है। 11, क्या स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 22। बी, स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 21। सी, स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33। डी, स्वर 33 होते हैं और व्यंजन 11। फ्रेंड्स आपको बताना है क्या है इस प्रश्न का सही जवाब। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो फ्रेंड्स देखते हैं, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, 11, और व्यंजन कितने हैं, 33। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर आपका फ्रेंड्स देख रहे हैं 8, कह रहा है कि हिंदी में जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने हैं। फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो हमारी जिह्वा है, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने हैं। ऑप्शन है 3, ऑप्शन है 5, ऑप्शन है 2, ऑप्शन है आपका 4। फ्रेंड्स बताइए क्या है इस प्रश्न का सही जवाब। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 3। कितने हैं, 3। कौन कौन से फ्रेंड्स, पहला आप याद रखेंगे फ्रेंड्स 3 होते हैं। पहला है आपका अग्रस्वर, कौन सा फ्रेंड्स, अग्रस्वर। दूसरा है फ्रेंड्स आपका, याद रखेंगे कौन सा है, दूसरा है आपका मध्य स्वर, और तीसरा फ्रेंड्स याद रख हो जाएगा आपका क्या फ्रेंड्स, तीसरा पश्च स्वर, पश्च स्वर। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपने इनको भी अच्छे से समझ लिया। जीभ के आधार पर हमारे प्रयोग के, जीभ के प्रयोग के आधार पर हमारे स्वर कितने फ्रेंड्स, 3 हैं। पहला अग्र, दूसरा मध्य और तीसरा पश्च। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर है आपका 9, कह रहा है इनमें से कौन सा ओष्ठ वर्ण है। फ्रेंड्स आपको बताना है इनमें से कौन सा ओष्ठ वर्ण है। ऑप्शन ए फ्रेंड्स देख रहे हैं, ऑप्शन ए क्या है फ्रेंड्स आपका, छोटा और बड़ा, क्या हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी छोटी बड़ी, ये हो जाएगा। या ऑप्शन सी छोटऊ और बड़ऊ, क्या ये हो जाएगा। या ऑप्शन डी आपका री हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है आपके अनुसार। इनमें से कौन सा ओष्ठ वर्ण है, आपसे पूछा ओष्ठ, जिनका उच्चारण ओठों की सहायता से होता है, वो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए फ्रेंड्स देखिए ध्यान से, छोटा और बड़ा। फ्रेंड्स ये क्या है, आपके कंठ वर्ण है। फ्रेंड्स याद रखेंगे, सभी आपको बता देते हैं क्या आपके कंठ वर्ण है। छोटी बड़ी ये कौन है फ्रेंड्स आपकी, ये आपके तालव्य हैं। फ्रेंड्स याद करेंगे क्या है, आपके तालव्य हैं, ध्यान से। छोटाऊ बड़ाऊ यही हैं आपके फ्रेंड्स ओष्ठ, जिनका उच्चारण ओठों की सहायता से होता है, इन्हीं को हम कहते हैं ओष्ठ वर्ण। क्या फ्रेंड्स, ओष्ठ। और री आपकी क्या है फ्रेंड्स, इसे हम कहते हैं मूर्धन्य, मूर्धन्य। फ्रेंड्स याद रखेंगे क्या कहा जाता है, इसको मूर्धन्य कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आपके सामने चारों ही विकल्प हमने लिख दिए हैं, तो आप देख सकते हैं ओष्ठ कौन सा है आपका, ऑप्शन सी। ओके, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर है आपके लिए 10, कह रहा है संयुक्त वर्ण कितने हैं।
आपको बताना है कि हिंदी भाषा में संयुक्त वर्ण कितने हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 4। कितने हैं? 4। पहला है आपका क्या फ्रेंड्स? पहला है आपका छत्र। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? छत्र, जो कि आपका बनता है का धन सा के योग से, जो आपका षटकोण वाला सा या कहें पा वाला सा। दूसरा आपका त्रग, छत्रग। त्रग फ्रेंड्स किसके योग से बनता है? तो ता धन रा के योग से बनता है आपका संयुक्त वर्ण। तीसरा आपका फ्रेंड्स आपका क्या है? ज्ञा। ज्ञा फ्रेंड्स किसके योग से बनता है? यह बनता है फ्रेंड्स जा धन उआ के योग से बनता है, जा धन उआ। चौथा फ्रेंड्स आपका और अंतिम क्या है फ्रेंड्स? सिरा। सिरा किसके योग से बनता है फ्रेंड्स? यह बनता है सा धन रा के योग से। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपने अच्छे से समझ लिया है संयुक्त वर्ण क्या होते हैं। तो दो वर्णों के योग से बने होते हैं, उन्हें हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। और ये फ्रेंड्स कौन कौन से हैं? आपके 4 हैं, छत्र, त्रग, ज्ञा, सिरा। छत्र आपका बना है का धन सा के योग से, त्रा बना है ता धन रा के योग से, ज्ञा बना है जा धन उआ के योग से, और सिरा बना है आपका सा धन रा के योग से। ओके, आई होप आपने इनको भी अच्छे से सीख लिया होगा, समझ लिया होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर है आपके सामने 11 है। कह रहा तालब वर्णों का उचित समूह चुनिए। फ्रेंड्स आपको कह रहा है कि इनमें से कौन सा तालब वर्ण का उचित समूह है। ऑप्शन ए ता था दा, क्या है आपके तालब वर्ण है। बी चा छा जा, या फिर यह आपके तालब वर्ण है। ऑप्शन सी पा फा बा, या फिर यह आपके तालब वर्ण है। ऑप्शन डी का खा गा, या फिर यह आपके तालब वर्ण हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स बताइए आपके अनुसार क्या है इस प्रश्न का सही जवाब। फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला फ्रेंड्स ऑप्शन बी चा छा जा। फ्रेंड्स आगे झा और उआ, यह आपका सही जवाब हो जाएगा। जो कि आपके तालब हैं, इनका उच्चारण तालु से होता है। ओके फ्रेंड्स, पहले ऑप्शन में देख लेते क्या है आपके ता था दा और फ्रेंड्स धा। फ्रेंड्स क्या है आपका धा और ना। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद पा में देखिए इनके क्या होते हैं फ्रेंड्स, पा फा बा भा और मा। ओके, और देखिए फ्रेंड्स का खा गा घा और इया। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यह आपके कितने हो गए फ्रेंड्स, 4 वर्ग हो गए फ्रेंड्स। आपका अंतिम कौन सा रह गया एक, जो कि आपके 5 होते हैं। आपका रह गया टा ठा डा डा ढा और फ्रेंड्स ढा के बाद आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ऐसा ढा और अणा। ओके फ्रेंड्स, यह आपके पांचों वर्ण हो चुके हैं, पांचों वर्ग हो गए। और फ्रेंड्स आपको बताएं प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और 5 पंचे 25, यानी 5 गुणे 5 कितने होगा फ्रेंड्स आपके 25, 25। यह आपके होते हैं स्पर्श व्यंजन। तो फ्रेंड्स यह भी आप याद रखेंगे, हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है 25। ओके, अच्छा फ्रेंड्स समझ लेते हैं किस वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है। ओके, यह भी हम इसी में सीख लेते हैं, इसी स्लाइड में सीख लेते हैं। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ऑप्शन ए में क्या लिखा है ता था दा धा ना। फ्रेंड्स यह है आपका दंत्य। क्या है फ्रेंड्स, दंत, याद रखेंगे दंत्य, यह आपका दंत है। इसका उच्चारण होता है दांत से। ओके, इसके बाद चा छा जा झा उआ, यह आपका फ्रेंड्स क्या है तालब है, जो कि आपसे पूछा है तालब्य। इसका उच्चारण होता है फ्रेंड्स तालु से। इसके बाद पा फा बा भा मा, यह है आपका फ्रेंड्स ओष्ठ है। क्या फ्रेंड्स, ओष्ठ है, ओष्ठ। इसका उच्चारण होता है ओठ से, ओठों से। इसके बाद का खा गा घा अणा, यह फ्रेंड्स आपका है, इसका उच्चारण होता है कंठ से। क्या फ्रेंड्स याद रखेंगे, कंठ से होता है। ओके, अंत में फ्रेंड्स आपका टा ठा डा ढा अणा, यह आपका है, इसका उच्चारण कहाँ होता है फ्रेंड्स टा ठा डा ढा, यह आपका मूर्धन है। मूर्धन है फ्रेंड्स, ध्यान से देखें फ्रेंड्स, लिख रहे हैं मूर्धन है। यह क्या है आपका मूर्धन है, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। ओके,
आई होप आपने इसी स्लाइड में स्पर्श व्यंजनों को समझ लिया है, उनके वर्गों को समझ लिया है, उनके उच्चारण को समझ लिया है। आई होप आप अच्छे से सीख गए हैं और आगे से याद रखेंगे। इस मामले में इस टॉपिक से आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, इतना फ्रेंड्स आप लोग याद रखें। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। प्रश्न नंबर आपका फ्रेंड्स 12 है। कह रहा निम्न में कौन सा महाप्राण वर्ण नहीं है। फ्रेंड्स आपसे क्या कह रहा, कौन सा महाप्राण नहीं है आपसे बोला। ओके, तो फ्रेंड्स नहीं बोला है, याद रखेंगे, निगेटिव बोला है, हमें याद रखना है। ऑप्शन ए है आपका झा, ऑप्शन बी है था, ऑप्शन सी है खा, ऑप्शन डी है बा। तो फ्रेंड्स बताइए आपके अनुसार इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाए, फ्रेंड्स आपको बताना। तो फ्रेंड्स ध्यान रखें क्या हो जाएगा आपका इस प्रश्न का सही जवाब। आपसे बोला कौन सा महाप्राण नहीं है। फ्रेंड्स सबसे पहले ध्यान रखिए कि महाप्राण होते क्या हैं। फ्रेंड्स महाप्राण और अल्प प्राण याद रखेंगे। अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा फ्रेंड्स क्या है आपका महाप्राण, महाप्राण। फ्रेंड्स लिख दिया है, ध्यान से देखें। अल्प का अर्थ क्या होता है, कम, क्या होता है कम, और महा अत्यधिक ज्यादा। प्राण का अर्थ क्या है फ्रेंड्स, वायु से है। प्राण का अर्थ क्या है फ्रेंड्स, वायु, याद रखेंगे। प्राण का अर्थ क्या है, वायु। ओके, अब समझे फ्रेंड्स। अल्प प्राण का अर्थ है जिनका उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुंह से अधिक वायु निकले। ओके फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, अधिक वायु ना निकले, यानी कि कम वायु निकले। क्या फ्रेंड्स, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुंह से कम वायु निकले, अतः हमें कम दम लगाना पड़े, कम ताकत लगाना पड़े, उन्हें हम कहते हैं अल्प प्राण व्यंजन। ओके, कौन से वर्ण, अल्प प्राण वर्ण। दूसरा है महाप्राण, जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुंह से अधिक वायु निकले, अधिक दम लगाना पड़े, अधिक ताकत लगाना पड़े, उन्हें हम कहते हैं महाप्राण वर्ण। ओके, तो फ्रेंड्स यह आपको याद रखना है। हमें देखना है इनमें से कौन सा हमारा अल्प प्राण है और कौन सा महाप्राण। फ्रेंड्स जैसे कि अभी हमने पिछली स्लाइड में आपने पढ़ा है सभी वर्गों के उच्चारण सहित। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपको बता देते हैं। वर्ग का फ्रेंड्स याद रखेंगे, वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, फिर से सुने, दूसरा और चौथा वर्ण आपका मल, दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है। फिर से सुने ध्यान से, वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर आपका महाप्राण होता है, और पहला तीसरा पांचवा यह आपके होते हैं अल्प प्राण। जैसे फ्रेंड्स इसमें देखिए 1 2 3 4 5, सब में 5 5 है फ्रेंड्स। तो वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा है आपका था, और यहाँ पे चौथा कौन सा फ्रेंड्स, धा। तो ये आपके कैसे हैं, महाप्राण है। कैसे फ्रेंड्स, महाप्राण है, इनको आप याद रखें। और पहला तीसरा पांचवा ये आपके क्या हैं, अल्प प्राण। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो अब यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स, हमसे पूछा इनमें से कौन सा नहीं है। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स झा, झा देख रहे हैं फ्रेंड्स, चा छा जा झा। फ्रेंड्स चौथा है तो ये आपका क्या है, महाप्राण है। इसके बाद देखिए था, था फ्रेंड्स देखिए ता था, यह दूसरा है तो यह भी आपका महाप्राण है। चा सी में देखिए फ्रेंड्स का खा, यह भी आपका दूसरा है, कह सकते हैं महाप्राण है। इसका डी में है बा, बा यह आपका कैसा है फ्रेंड्स, तीसरा है। और अभी आपको बताया तीसरा क्या होता है, अल्प प्राण होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, अल्प प्राण होता है। तो आई होप आपने अच्छे से समझ लिया है कि महाप्राण क्या होते हैं और अल्प प्राण क्या होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख लें फ्रेंड्स, महाप्राण वर्ण नहीं है पूछा है तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बा आपका महाप्राण नहीं है क्योंकि यह अल्प प्राण है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। प्रश्न नंबर है आपका फ्रेंड्स 13, कह रहा है किन्हीं दो वर्णों के आपस में मेल को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स आपसे पूछा है किन्हीं दो वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, यही समझ सकते हैं फ्रेंड्स, जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, या किन्हीं दो वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए अलंकार, बी संधि, सी समास, और डी आपका वाच। बताइए क्या है इस प्रश्न का सही जवाब। फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संधि। क्या फ्रेंड्स, संधि। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या जब आपस में मेल होता है उन्हें हम संधि कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं, संधि। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर है 14,
14 कह रहा है आपसे स्वर संधि के कितने भेद हैं। आपको बताना है कि हिंदी में स्वर संधि के कितने प्रकार हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 4। क्या है फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 5। स्वर संधि के कितने भेद हैं फ्रेंड्स? 5 भेद हैं। कौन कौन से फ्रेंड्स वह भी समझ लेते हैं। पहला है आपका फ्रेंड्स दीर्घ संधि, याद रखेंगे दीर्घ। दूसरा फ्रेंड्स दूसरा आपका फ्रेंड्स गुण संधि, गुण संधि। तीसरा फ्रेंड्स आपका वृद्धि संधि, क्या फ्रेंड्स वृद्धि संधि। चौथा है आपका फ्रेंड्स क्या यण संधि, यण संधि। और पांचवा फ्रेंड्स आपका क्या है, पांचवा है आपका अयादि। फ्रेंड्स इसको भी आप याद रखें क्या है आपका अयादि। ओके फ्रेंड्स तो आपको संधि के पांचों प्रकार बता दिए हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आपका अयादि संधि। ओके फ्रेंड्स आई होप आपने अच्छे से समझ लिया है। फ्रेंड्स यदि आपने अभी तक हमारी संधि की क्लास नहीं देखी है, संधि की वीडियो नहीं देखी है तो फ्रेंड्स अभी जाइए और आपके अपने यूट्यूब चैनल एनके स्टडी शाला फ्रेंड्स देखिए। आपको संधि की वीडियो प्रॉपर मिल जाएगी, वो भी बहुत ही मज़ेदार एवं ट्रिक के साथ आपको पढ़ा रखा है। फ्रेंड्स आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आप संधि का कोई भी टॉपिक हो, कोई भी प्रश्न हो, आप सेकंडों में उसका जवाब दे देंगे, विद इन सेकंड में, विथ ट्रिक के साथ, बहुत ही मज़ेदार भाषा में और बहुत ही आसान भाषा में आपको पढ़ा रखा है। ओके फ्रेंड्स तो जाइए और जाके जरूर देखिए आपके अपने एनके स्टडी शाला यूट्यूब चैनल पर संधि स्पेशल में। ओके चलिए अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। प्रश्न नंबर है फ्रेंड्स आपका 15। कह रहा निम्न में कौन सी गुण संधि है। क्या फ्रेंड्स कौन सी आपकी गुण संधि है आपको बताना है। ऑप्शन ए है भानुदय, ऑप्शन बी है अत्याचार, ऑप्शन सी है सोमेश, ऑप्शन डी है नवल। फ्रेंड्स बताइए आपके अनुसार इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है। ओके फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स बताएं क्या है इस प्रश्न का सही जवाब। फ्रेंड्स जब तक आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। फ्रेंड्स बताइए फ्रेंड्स क्या है इस प्रश्न का सही जवाब। तो फ्रेंड्स बताइए क्या होना चाहिए इस प्रश्न का सही जवाब। कौन सी इनमें गुण संधि है। तो फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या फ्रेंड्स ऑप्शन सी सोमेश। सोमेश आपका गुण संधि का उदाहरण। फ्रेंड्स इसकी आपको ट्रिक्स पढ़ा रखी है। ट्रिक क्या है फ्रेंड्स हमारी, ट्रिक क्या है इसको पहचानने की फ्रेंड्स आपको ट्रिक बताइए कि किस ट्रिक से आप पहचान सकते हैं कि यह हमारा गुण संधि है। फ्रेंड्स आपको बता रखा है कि यदि शब्द के बीचों बीच, क्या फ्रेंड्स शब्दों के बीचों बीच, फ्रेंड्स याद रखें कि शब्दों के बीचों बीच आपको क्या देखना है फ्रेंड्स, ताकि आप पहचान सके कि इसमें हमारा गुण संधि। आपको ए देखना है, ए की मात्रा, ओके फ्रेंड्स, ओ की मात्रा और अंतिम वर्ण में, क्या फ्रेंड्स अंतिम वर्ण में री की मात्रा। क्या फ्रेंड्स आपको अंतिम वर्ण में देखनी है री की मात्रा। ओके यदि फ्रेंड्स आप इन तीनों को समझ गए हैं तो आप गुण संधि को पहचान सकते हैं। जैसे इसमें देखिए सोमेश में फ्रेंड्स क्या है, आपको शब्द के बीचों बीच में माँ पे आपको एक ही मात्रा देखने को मिल रही है, अतः आप कह सकते हैं कि इस शब्द में आपकी गुण संधि है। ओके फ्रेंड्स आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। प्रश्न नंबर है आपका 16। कह रहा है किस विकल्प में वृद्धि संधि नहीं है। फ्रेंड्स आपसे नेगेटिव पूछा है कि इनमें से किस विकल्प में आपका वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। ओके फ्रेंड्स तो बताइए ऑप्शन ए देवर्षि में नहीं है, बी सदैव नहीं है, सी मतैक नहीं है
या डी लोकेशना नहीं है। फ्रेंड्स बताइए क्या है इस प्रश्न का सही जवाब। फ्रेंड्स क्या होना चाहिए इसका जवाब? तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं। अब फ्रेंड्स वृद्धि संधि की ट्रिक्स क्या है यह भी आपको पढ़ा रखी है। वृद्धि संधि में आपको क्या देखना है फ्रेंड्स? वृद्धि संधि में आपको बीचों बीच देखना है आय की मात्रा और औ की मात्रा। ओके फ्रेंड्स याद रखें, आय की 2 मात्रा और औ की 1 लाठी 2 मात्रा। यह आपको यदि शब्द के बीचों बीच मिल जाए तो आप समझ लेना कि वह आपका वृद्धि संधि है। ओके, जैसे लोकेशणा का पे आय की मात्रा 2 मात्राएं, मतैक्य ताप आय की 2 मात्राएं, सदैव दाप आय की 2 मात्राएं। और ऑप्शन ए आपका सही जवाब है फ्रेंड्स, जिसमें आपका वृद्धि संधि नहीं है। यह आपका देवरसी लिखा है। यह आपका क्या है फ्रेंड्स? गुण संधि है। अभी आपको बताया था गुण संधि। अंतिम वर्ण में आपको री की मात्रा देखने को मिल रही। हमसे पूछा था कौन सा वृद्धि संधि नहीं है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, क्योंकि यह आपका गुण संधि का उदाहरण है। ओके, चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर है आपका फ्रेंड्स 17। कह रहा है संधि की दृष्टि से कौन सा मिलान सही नहीं है। आपसे यह भी फ्रेंड्स नेगेटिव पूछा है, नहीं पूछा है। ऑप्शन ए भावुक, भावुक अयादि संधि है फ्रेंड्स। बी दंतोष्ठ, दंतोष्ठ वृद्धि संधि है। सी स्वागत, स्वागत आपका यण संधि है। डी ग्रीस, ग्रीस आपका गुण संधि है। तो फ्रेंड्स बताइए आपके अनुसार इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका डी ग्रीस। ग्रीस में आप फ्रेंड्स देख रहे हैं बीचों बीच, शब्द के बीचों बीच बड़ी की मात्रा देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स किसकी? बड़ी की। तो यह कौन सा संधि हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा आपका दीर्घ संधि का उदाहरण। क्या फ्रेंड्स? दीर्घ संधि। क्योंकि दीर्घ संधि की ट्रिक्स क्या पढ़ाई है फ्रेंड्स आपको? दीर्घ संधि की आपको ट्रिक्स पढ़ा रखी है कि दीर्घ संधि में शब्द के बीचों बीच बड़ा की मात्रा, किसकी फ्रेंड्स? बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ाऊ की मात्रा आपको देखने को मिलती है। तो ग्रीस में आपको रा पे बड़ी की मात्रा देखने को मिल रही, अतः है आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। और सामने क्या दे रखा है फ्रेंड्स? गुण संधि, अर्थात ये गलत है। ओके फ्रेंड्स, और आपका अयादि संधि सही है। आपका भावुक में अयादि संधि है, दंतोष्ठ में वृद्धि संधि है, और स्वागत में फ्रेंड्स यण संधि है। ओके, तो आपका गलत कौन सा है? ग्रीस। जो गलत है वही सही है, क्योंकि हमसे गलत ही पूछा था कि कौन सा सही नहीं है। ओके, आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स प्रश्न नंबर है आपका 18। कह रहा है हिंदी में वाच्य कितने प्रकार के हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है आपका फ्रेंड्स 4, ऑप्शन डी है 5। फ्रेंड्स बताइए हिंदी में वाच्यों की संख्या कितनी है, आपको बताना। तो फ्रेंड्स हिंदी में वाच्यों की संख्या है 3, ऑप्शन 3 बी आपका सही है। 3 संख्या होती है। पहला आपका क्या है फ्रेंड्स? समझ लेते हैं 3 कौन कौन से हैं। पहला है आपका फ्रेंड्स कर्तृवाच्य, याद रखेंगे फ्रेंड्स कर्तृवाच्य। क्या फ्रेंड्स? कर्तृवाच्य है आपका पहला। ओके, दूसरा है आपका फ्रेंड्स क्या है? कर्मवाच्य। और तीसरा फ्रेंड्स आपका भाववाच्य। आप याद रखेंगे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हिंदी में वाच्य आपके 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ओके, आई होप आपने इसको देख लिया और समझ गए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स वाच्य से ही प्रश्न है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कोशिश की है जिस टॉपिक को स्टार्ट किया है उस टॉपिक से आपको 3 से 4 प्रश्न कराए जाएं, ताकि आपका उस टॉपिक से डाउट क्लियर हो जाए हमेशा के लिए। ओके फ्रेंड्स देखिए कह रहा है कि किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है हमसे पूछा है। पहला ऑप्शन है पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। बी है आयुष ने किताब पढ़ी, आयुष ने क्या किया? किताब पढ़ी। सी है युवराज सर के द्वारा तिरंगा फहराया गया। डी है रोगी से उठा नहीं जाता। फ्रेंड्स आपके अनुसार इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए? इस वाक्य में भाववाच्य, किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? तो फ्रेंड्स आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भाववाच्य का प्रयोग हुआ है रोगी से उठा नहीं जाता। फ्रेंड्स भाववाच्य पहचानने की ट्रिक्स क्या है फ्रेंड्स?
भाववाच्य पहचानने की मजेदार ट्रिक्स क्या है, आपको नकारात्मकता का भाव देखने को मिलेगा। क्या फ्रेंड्स, नकारात्मकता का भाव, नकारात्मकता, नकारात्मकता का भाव आपको देखने को मिलेगा। कहेगा रोगी से उठा नहीं जाता, बच्चे से पढ़ा नहीं जाता, मुझसे रुका नहीं जाता। आपको निगेटिव बात जरूर देखने को मिलेगी, वही आपका भाववाच्य होता है। ओके फ्रेंड्स, अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं। ये आपका क्या है, कह रहा है पतंग उड़ रही है। अब पतंग अकेले तो उड़ नहीं रही, कोई ना कोई तो उसे उड़ा रहा है, यानी किसी के द्वारा उड़ रही है। तो यह आपका कर्म वाच्य का उदाहरण है। किसका, कर्म का। आयुष ने, किसने, आयुष ने, किसने, आयुष ने, तो कर्ता ने। फ्रेंड्स देख रहे हैं, ने भी देखने को मिल रहा है, तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, कर्तृवाच्य। क्या फ्रेंड्स, कर्तृवाच्य यानी कर्तावाच्य। युवराज सर के द्वारा, द्वारा बोला है, कर्मवाच्य। फ्रेंड्स कौन सा है, कर्मवाच्य। ओके, और डी में आपका रोगी से उठा नहीं जाता, भाववाच्य। यही आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर है फ्रेंड्स 20। कह रहा है निम्न में कौन सा वाच्य का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए है कर्मवाच्य नहीं है, बी भाववाच्य नहीं है, सी दिगुवाच्य नहीं है, या डी ए बी दोनों नहीं है। फ्रेंड्स आपको बताना है इनमें से भाववाच्य वाच्य का प्रकार कौन सा नहीं है फ्रेंड्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दिगु। क्योंकि फ्रेंड्स दिगु वाच्य नहीं होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, दिगु आपका वाच्य नहीं है। यह आपका क्या है फ्रेंड्स, दिगु आपका होता है समास। क्या होता है फ्रेंड्स, आपका समास होता है, जो कि आगे स्लाइड्स में आपको पढ़ने को देखने को मिलेगा। ओके, तो आपका कर्म भी वाच्य है, भाव भी वाच्य है, और कर्तृवाच्य भी होता है, आपको पढ़ा रखा है अभी। आपका दिगु वाच्य नहीं है, यही आपका गलत था फ्रेंड्स। क्या है, यही आपका गलत था। कह रहा है निम्न में कौन सा वाच्य का प्रकार है। सॉरी फ्रेंड्स, आपसे पूछ रहा है कौन सा वाच्य का प्रकार है, तो नेगेटिव हमें जवाब नहीं देना फ्रेंड्स। यह बात सही है कि यह आपका क्या है, समास है, वाच्य नहीं है। लेकिन हमसे पूछा कि वाच्य का प्रकार है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी ए बी दोनों। ए का मतलब है कर्म भी आपका सही है, और बी भाव भी आपका सही है। तो ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा डी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर है आपका 21। कह रहा है समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ क्या होता है, व्यास होता है। समास का अर्थ बी सम्मान होता है। समास का अर्थ संक्षेपीकरण होता है, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं होता है। क्या है फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब आपके अनुसार। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी संक्षेपीकरण। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। कहने का अर्थ है बहुत बड़ी बात को यदि हम कम शब्दों में कह दें, संक्षेप में कह दें, तो उसी को हम समास कहते हैं। अतः समास का अर्थ क्या है, संक्षेपीकरण हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर है 22। हिंदी में समास के कितने भेद हैं फ्रेंड्स। तो हिंदी में समास के कितने हैं फ्रेंड्स, 6 भेद हैं। आपको ट्रिक्स लिखा रखी है, आपको पढ़ा रखी है वीडियो में। ट्रिक समास की भी आपको ट्रिक की बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको वीडियो दी है, आपने उसको देख लिया होगा, तो आपको पता है कितनी मज़ेदार भाषा में आपको समास पढ़ा रखे हैं। ओके, तो समास के 6 भेद हैं फ्रेंड्स। कितने, 6। और इसकी ट्रिक्स क्या लिखाई है हमने, द्वंद्वी अब तक, आपको याद होगी फ्रेंड्स। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर है आपका 23। कह रहा है किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। फ्रेंड्स आपको बताना है इनमें से कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए कर्मधारय है, ऑप्शन बी है द्वंद्व, ऑप्शन सी है अव्ययीभाव, ऑप्शन डी है दिगु। क्या है फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी द्वंद्व। द्वंद्व आपका फ्रेंड्स दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप। क्या ओके फ्रेंड्स, यही है आपका, इसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। कर्मधारय क्या है फ्रेंड्स, यह इसमें विशेषण पद प्रधान होता है। विशेषण पद, इसमें विशेषण बताया जाता है, विशेषता बताई जाती है। अव्ययीभाव उपसर्ग वाला पद, प्रथम पद कैसा होता है, उपसर्ग लगा रहता है फ्रेंड्स। और इसमें पुनरावृत्ति भी होती है। क्या, पुनरावृत्ति या कहें आवृत्ति होती है।
यानी कि शब्द की आवृत्ति, शब्द आपका बार बार आता है। ओके, द्विगु क्या है फ्रेंड्स, यह आपका संख्यावाची है। फ्रेंड्स याद रखें क्या है, संख्यावाचक है या कहें संख्यावाची है। इसका प्रथम पद संख्यावाची होती है, आपको संख्या देखने को जरूर मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, तो आपने में सभी को समझ लिया है। क्रमधारय क्या होता है, इसका पद विशेषण होता है, इसमें विशेषता बताई जाती है। द्वंद्व में आपके दोनों क्या हैं, प्रधान होते हैं दोनों पद। और इसमें फ्रेंड्स एक बात और याद रखेंगे, विलोम शब्द आते हैं। क्या फ्रेंड्स, विलोम शब्द आते हैं इसमें द्वंद्व समास में। अव्ययी भाव प्रथम पद उपसर्ग रहता है और इसमें शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, आवृत्ति होती है। द्विगु फ्रेंड्स क्या है, संख्यावाचक होता है, इसका पहला पद संख्यावाचक होता है, संख्यावाची होता है। ओके, आई होप आपने अच्छे से समझ लिया है, सीख लिया है। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। प्रश्न नंबर आपका फ्रेंड्स कितना, 24 कह रहा है निम्न में कौन सा समास संख्यावाचक कहलाता। फ्रेंड्स आपको अभी बताया था कौन सा ऑप्शन आपको संख्यावाचक कहलाता है, तो आपका कहलाता है द्विगु समास। क्या फ्रेंड्स याद रखेंगे, द्विगु समास आपका संख्यावाची होता है, अभी बताया था। ऑप्शन लिखा है द्वंद्व समास होता है, बी क्रमधारय होता है, सी तत्पुरुष होता है, या डी कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि हमारा तो द्विगु समास होता है संख्यावाची, जो कि इनमें ऑप्शन नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ओके, इतना ही फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछ सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर आपका फ्रेंड्स कौन सा, कह रहा है आपका 25 किस विकल्प में कर्मधारय समास है। आपको बताना है इनमें से किस विकल्प में कर्मधारय समास का उदाहरण दे रखे हैं। ऑप्शन ए लंबोदर कर्मधारय समास है, बी महात्मा, सी लालमणि। ए बी सॉरी फ्रेंड, ए में ही दे रखे हैं तीनों, बी में महाराजा, महात्मा, नीलकंठ, सी में चंद्रमुख, नीलकमल, हरी मिर्च, डी में प्रतिदिन, आगमन, विज्ञान। फ्रेंड्स आपको बता रखा है अभी हमने पिछली स्लाइड में, क्या बताया फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, पीछे ले चलते हैं आपको फ्रेंड्स। अभी आपको फ्रेंड्स बता रखा है क्या फ्रेंड्स, यहाँ आपको बता रखा है कि कर्मधारय क्या होता है, विशेषण पद होता है। द्वंद्व क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं और विलोम शब्द आते हैं। अव्ययी भाव क्या होता है, उपसर्ग लगा रहता है और शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। द्विगु क्या होता है, संख्यावाचक। तो फ्रेंड्स हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा कर्मधारय के बारे में। हमें पता है क्या पढ़ा हमने, कि हमारे पद विशेषण होते हैं जो विशेषता बतलाते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, कौन है फ्रेंड्स, तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है, इसमें तीसरा पद प्रधान है, जो कि आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स यह आपका नहीं होगा, पहले ही ऑप्शन से कट जाएगा। बी आपका क्या है, महात्मा, दूसरा लिखा है इसमें महात्मा, महात्मा महान है जो आत्मा, महात्मा। लालमणि, यह फ्रेंड्स आपका कर्मधारय का उदाहरण है, लेकिन आगे के दो आपके नहीं है, तो यह ऑप्शन हमारा सही नहीं है। बी में देखिए महाराजा, महान है जो राजा, महात्मा महान है जो आत्मा, यह भी नहीं है। नीलकंठ, यह भी आपका नहीं होगा। सी देखें फ्रेंड्स, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, तुलना की गई है, विशेषता बताई जा रही है मुख की चंद्रमा के समान। नीलकमल, कमल कैसा, नीला है, विशेषण है, विशेषता है। हरी मिर्च, मिर्च कैसी है फ्रेंड्स, हरी मिर्च है, मिर्च की विशेषता है हरा होना। तो फ्रेंड्स यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें तीनों ही आपके दे रखे हैं कर्मधारय समास के, तीनों में ही विशेषता बताई जा रही है। ओके, ऑप्शन डी देख लेते हैं। प्रतिदिन उपसर्ग वाला है, आगमन उपसर्ग है, वी धन ज्ञान विज्ञान उपसर्ग है, यह आपका फ्रेंड्स अव्ययीभाव समास का उदाहरण हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमसे पूछा था कर्मधारय समास, जो कि आपका ऑप्शन सी सही है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। प्रश्न नंबर है फ्रेंड्स आपका 26, क्या कह रहा है, कह रहा है हिंदी में अलंकार के कितने भेद हैं। फ्रेंड्स प्रश्न अलंकार से है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो फ्रेंड्स बताइए आपके अनुसार इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला फ्रेंड्स क्या है आपका, अर्थालंकार, याद रखेंगे फ्रेंड्स,
अर्थालंकार और फ्रेंड्स आपका दूसरा क्या है फ्रेंड्स आपका शब्द अलंकार। शब्द अलंकार फ्रेंड्स इसको भी फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, पहला आपका अर्थालंकार और दूसरा शब्द अलंकार, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ओके चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर है आपका 27, कह रहा है किस अलंकार में गुण धर्म आदि के आधार पर समानता बताई जाए। फ्रेंड्स भाई कौन सा अलंकार है जिसमें गुण धर्म आदि के आधार पर समानता बताई जाती है। कहने का अर्थ है किसी व्यक्ति वस्तु की किसी गुण धर्म के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति वस्तु से समानता की जाए या तुलना की जाए, उसे हम क्या कहते हैं। क्या रूपक अलंकार कहते हैं, बी अनुप्रास अलंकार कहते हैं, सी उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं, या ऑप्शन डी आपका उपमा अलंकार कहते हैं। तो फ्रेंड्स बताइए आपके अनुसार इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपमा अलंकार। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उपमा अलंकार कहते हैं जहां पर किसी व्यक्ति वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति वस्तु से गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। ओके फ्रेंड्स चलिए अब बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर है आपका फ्रेंड्स 28, कह रहा है किस अलंकार में बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता। फ्रेंड्स आपसे बोला है कि वह कौन सा अलंकार है जिसमें बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जिस अलंकार में बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है उसे कहते हैं हम अतिशयोक्ति। क्या फ्रेंड्स, अतिशयोक्ति, उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए आपका ऑप्शन कहाँ है अतिशयोक्ति। फ्रेंड्स इसमें तो अतिशयोक्ति ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ए में मानवीकरण है, बी में आपका यमक है, सी में अनुप्रास है और डी में इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप देख लेंगे कि जब इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दे रखा है तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, क्योंकि बातों को बढ़ा चढ़ाकर किस अलंकार में बताया जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार में बोला जाता है। ओके चलिए अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। प्रश्न नंबर है आपका 29, कह रहा पंक्ति। फ्रेंड्स आपको पंक्ति दे रखी है पीपल पात सरसमन डोला में अलंकार पहचानिए। फ्रेंड्स आपको इस पंक्ति में अलंकार पहचानना है कि इस पंक्ति में आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन ए है फ्रेंड्स श्लेष अलंकार, बी है यमक अलंकार, सी है उपमा अलंकार, डी है अनुप्रास अलंकार। क्या है फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब। तो पहले फ्रेंड्स हम इस पंक्ति का अर्थ समझ लेते हैं। कह रहा पीपल पात, पीपल का अर्थ है वृक्ष, आपने देखा पीपल का, पात का अर्थ है पत्ता, सरस मन डोला, यानी पीपल के पत्ते की तुलना कोमल हृदय से या कहें मन से की गई है कि पीपल के पत्ते की, जिस तरह पीपल का पत्ता हिलता रहता है उसी तरह हमारा मन जो है वो हिलता रहता है, यहाँ वहाँ भटकता रहता है। कहने का अर्थ है कि पीपल पात सरसमन डोला, पीपल के पत्ते की तुलना हमारे चंचल मन से की गई है, कोमल मन से की गई है। तो फ्रेंड्स जब मन से तुलना की गई है, समानता बताई जा रही, तो अभी आपको बताया था वह कौन सा अलंकार है, तो आपका हो जाएगा उपमा अलंकार। ओके फ्रेंड्स आई होप आपने अच्छे से समझ लिया। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। फ्रेंड्स प्रश्न हमारा है 30। फ्रेंड्स यह हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। कह रहा है किस अलंकार में एक शब्द के अनेक अर्थ हैं। फ्रेंड्स क्या बोला है फ्रेंड्स, आपसे बोला है फ्रेंड्स किस अलंकार में एक शब्द के अनेक अर्थ हैं होते हैं। ऑप्शन ए है अनुप्रास में होते हैं, ऑप्शन बी है यमक में होते हैं, ऑप्शन सी है श्लेष में होते हैं, ये ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है आपके अनुसार। फ्रेंड्स इस प्रश्न को हम आपके लिए होमवर्क में छोड़ते हैं। क्या फ्रेंड्स, होमवर्क, इस प्रश्न का जवाब आपको होमवर्क में देना है, ये आपका रहेगा फ्रेंड्स होमवर्क। क्या फ्रेंड्स, यह आपका होमवर्क हो गया। आपको पूरी वीडियो को वॉच करनी है, अच्छे से देख लिया है तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स चैनल आपका यानी कि स्टडी शाला है, इसको फ्रेंड्स
ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपने सभी मित्रों में शेयर जरूर किया करें फ्रेंड्स। ओके, आई होप आपने वीडियो को अच्छे से देख लिया है, वॉच कर लिया है। यदि आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया है फ्रेंड्स, तो विश्वास मानिए कि हिंदी में आपके बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और आप हिंदी को अच्छे से सीख रहे हैं। ओके, तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए NK स्टडी शाला के साथ में और हिंदी क्लास रोज़ाना देखते रहिए। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको अब किस टॉपिक पर क्लास चाहिए, तो आपका हिंदी का वह कौन सा टॉपिक है जो आपको कठिन लगता है, तो उसको हम आपको सरल से सरल भाषा में आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स कमेंट जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू।